कि हरियाणा विधानसभा के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है। हरियाणा चुनाव विभाग के नोडल अधिकारी मनीष लोहान ने बताया कि केंद्र से 225 कंपनियों की मांग की गई थी, जिसमें से 70 कंपनियां मिल गई हैं और जम्मू कश्मीर में मतदान के बाद 155 कंपनियां हरियाणा को और मिलने की संभावना है। इस बारे में हरियाणा चुनाव विभाग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान से खास बातचीत की चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की क्या तैयारियां हैं, इस मेरे साथ हैं हरियाणा चुनाव विभाग के नोडल अधिकारी मनीष लोहान। इनसे जानते हैं कि चुनाव आयोग की क्या तैयारियां। जैसा कि सबको पता है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और इसका जो शेड्यूल जारी किया गया था 16 अगस्त को जारी किया गया था, तो उसके साथ ही तैयारियां तो पहले से भी चल रही थी और उसके बाद जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश होते हैं उसके तहत विभिन्न जो कार्यकलाप होते हैं चुनाव से संबंधित, जिसमें कि ईवीएम मशीनें हो गई, सुरक्षा हो गई और अधिकारियों की नियुक्ति हो गई, इन सब के बारे में चुनाव आयोग ने हमारे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देशानुसार पूरी तैयारियां की हैं। सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव के लिए हमने केंद्र सरकार से 225 कंपनियों की जो पैरामिलिट्रीज हैं उनकी रिक्वेस्ट की थी, जिसमें से 70 कंपनियां हमारे पास आ चुकी हैं और बाकी 155 कंपनियों की हमें उम्मीद है कि जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में पहली चरण का चुनाव संपन्न होगा उसके बाद 24 सितंबर तक से हमारे पास वो कंपनियां भी आ जाएंगी। लोहान साहब, इस चुनाव में कितने पोलिंग बूथ बनाए हैं और लोकसभा चुनाव से कितने ज़्यादा हैं और कितनी ईवीएम का इस्तेमाल होगा और क्या चुनाव में वीडियोग्राफी भी की जाएगी? कुल मिलाकर 20,629 हमने पोलिंग बूथ बनाए हैं और हर पोलिंग बूथ पर जैसे कि ईवीएम की अगर मैं बात करूं तो ईवीएम का एक सेट होता है जिसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट होती है, बैलेट यूनिट होती है और साथ में वीवीपैट लगती है। सो जितने बूथ हैं कंट्रोल यूनिट उतनी ही लगती हैं और जो बैलेट यूनिट है वो डिपेंड करती है कि नंबर जो कैंडिडेट्स हैं उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने हैं। यदि वो 16 से ज़्यादा होंगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी और वीवीपैट सबके साथ लगेगा। जहाँ तक वीडियोग्राफी की बात है तो वेबकास्टिंग की जाएगी बूथों की और बिल्कुल उसकी सारी तैयारियाँ की गई हैं। लोहान साहब, जिस तरह नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चुनाव आयोग ने क्या उम्मीदवारों को भी कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि कल 5 सितंबर को नोटिफिकेशन हुआ था और जैसे ही अधिसूचना जारी हुई उसके बाद 5 से 12 सितंबर तक जो भी उम्मीदवार होंगे वो अपने नामांकन कंसर्न जो रिटर्निंग अधिकारी है उनके पास उनके जो पहले से चिन्हित जगह होती है वहाँ पर जाकर सुबह के 11 बजे से लेकर 3 बजे तक के समय के बीच में जमा करवा सकते हैं और सभी उम्मीदवारों को ये समय के बारे में दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्हें बताया गया है कि वो अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को साथ लेके आ सकते हैं जब नामांकन दाखिल करने आते हैं और 100 मीटर के दायरे में मैक्सिमम 3 गाड़ियां उनकी अलाउ की जाएंगी। तो ये सारे दिशा निर्देश हमने प्रेस नोट के जरिए सभी उम्मीदवारों को जारी किए हैं और कल क्योंकि पहला दिन था इसलिए कल हमें कुल मिला के 11 नामांकन पूरे क्षेत्र में प्राप्त हुए थे और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और अंतिम दिवस जो 12 तारीख है तब तक सभी नामांकन आ जाएंगे। लोहान साहब, जिन उम्मीदवारों के खिलाफ कोई आपराधिक मामले होंगे इसको लेकर भी कोई दिशा निर्देश दिए हैं कि जब नामांकन पत्र दाखिल करे वो क्या क्या उसमें जानकारी? जी बिल्कुल, माननीय चुनाव आयोग की इस बारे में बड़े स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि जो मतदाता हैं उनको ये अधिकार है कि वो जो जिसको भी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि के तौर पे चुनते हैं, यदि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं या उनकी कोई ऐसी पृष्ठभूमि है तो उसकी जानकारी उन मतदाताओं को दी जानी चाहिए और यह जिम्मेवारी ना सिर्फ उस उम्मीदवार की है बल्कि जो संबंधित राजनीतिक दल जिस भी पार्टी से वो दल से वो उम्मीदवार संबंध रखता है उसकी भी जिम्मेवारी है। उनको अपनी वेबसाइट पर उनकी पूरी जानकारी देनी होगी ताकि कोई भी मतदाता ये देख सके कि कौन से उम्मीदवार के पीछे क्या पृष्ठभूमि है और वो अपना फैसला उसके हिसाब से कर सके। लोहान साहब, अभी तक चुनाव आयोग ने कितनी रिकवरी की है जिन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है?
आदर्श आचार संहिता लगने के बाद ही विभिन्न दिशा निर्देश लागू हो जाते हैं, जिसमें कि जो कैश मनी है और या फिर जो बाकी ड्रग्स, नारकोटिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम विभिन्न उड़न दस्तों की गठन किया जाता है, ताकि एक निष्पक्ष और ऐसा चुनाव किया जा सके, एक ऐसा माहौल बनाया जा सके जिसमें कि आपको कोई लोभ लालच देके प्रभावित ना करे अपने मतदाताओं को। तो ऐसे में अब तक जो विभिन्न एजेंसियां इस बारे में काम कर रही हैं, उनके द्वारा तकरीबन 10 करोड़ के करीब की कुल रिकवरी की गई है, जिसमें तकरीबन 11 लाख रुपए कैश हैं, 5 करोड़ के करीब की अवैध शराब पकड़ी गई हैं, 4 करोड़ के करीब अवैध ड्रग्स वगैरह पकड़ी गई हैं, और ऐसे ही और विभिन्न सामग्रियां इसमें जब्त की गई हैं। ये थे मेरे साथ हरियाणा चुनाव विभाग के नोडल अधिकारी मनीष लोहान। इन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि उम्मीदवारों को क्या चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं इन्होंने बताया कि 10 करोड़ रुपए के करीब रिकवरी की जा चुकी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।